तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं स्वप्निल और ये इस लेक्चर 3 में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जो कि कल हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। तो आज एक्सरसाइज हम लोग 3.1 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दी गई है, जैसे ये मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7 ये दिया गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, पहले तो इसमें कहा गया पहला फाइंड करना है ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और दूसरा फाइंड करना है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें फाइंड करना है कि कौन सा एलिमेंट A13 पे है, कौन सा एलिमेंट A21 पे है, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको कल बताया था कि जो इसका ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर सबसे पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स है, और जो हॉरिजेंटल होती हैं वो रोज होती हैं, और वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं, ठीक है। इतना आपको कल बता दिया था। अब हॉरिजेंटल इसमें कितने दी गई हैं, 3 दी गई हैं, और वर्टिकल कितनी दी गई हैं, देखिए एक वर्टिकल दी गई, 1 2 3 4 वर्टिकल दी गई हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखना था, इसका ऑर्डर बताया था, ऑर्डर इक्वल टू होता है, मतलब जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो रोज इंटू कॉलम होता है, ठीक है। रोज इंटू कॉलम, तो रोज कितनी दी गई हैं इसमें, मतलब हॉरिजॉन्टल कितने हैं, 3 है, और ऑर्डर कितने, कॉलम कितने हैं, 4 है, मतलब कि वर्टिकल 1 2 3 4 1 2 3 ये हो गए हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल मतलब आपके वो हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें एलिमेंट पूछे गए, एलिमेंट कितने होंगे इसमें। तो एलिमेंट्स के लिए आपको बताया कि जितने आप या तो गिन सकते हो इसके अंदर के एलिमेंट्स, या तो आपको क्या करना है कि इसी जो ऑर्डर होता है इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे 12 आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब आपको 12 ऐसे गिन लो, 3 into 4 कितना होता है, 12 होता है। तो बस इधर 12 एलिमेंट्स हो गए। तो या तो आप रोज और कॉलम्स को मैं मल्टीप्लाई करा लीजिए, या तो आप इसको गिन लीजिए। देखिए कुछ मैट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत जैसे ये तो छोटी मैट्रिक्स है, अभी बहुत बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए कि इसके एलिमेंट्स फाइंड करो, तो आप गिनोगे थोड़ी ना, आप देखोगे कितने रोज, कितने वर्टिकल्स कॉलम्स हैं और कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो बस उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके एलिमेंट्स टोटल फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या है, ये फाइंड करना है कि A13 A21 पे एलिमेंट कौन सा है। तो जो यहाँ पे A1 AIJ होता है, ठीक है, AIJ होता है, जो I होता है वो रोज होता है, ठीक है। ये रोज होती है, कितनी रोज है, कौन सी रो है, और ये जे होता है ये कॉलम होता है, ठीक है, ये कॉलम होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे A12 दिया गया, तो फर्स्ट रोज और मतलब कि थर्ड A12 ये दिया गया ना, तो ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब दिया जाए A23, तो क्या दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए A23 बताओ, A23 मतलब कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे दूसरी रो ये चली गई, और तीसरा कॉलम कौन सा है, ये, तो 5/2 हो गया। ऐसे आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स है, आपको दिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स के मतलब कि 24 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है, एलिमेंट्स दिए गए। अब आपको क्या, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसके कितने, मतलब कि जैसे पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे कितने रोज कितने कॉलम्स हो सकते हैं, कितने कॉलम्स कितने रोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हो सकता है 24 एलिमेंट्स का 24 × 1, या तो 24 रोज हो एक कॉलम में हो, या तो वो हो सकता है 1 कॉलम हो 1 रो हो 24 कॉलम हो,
ठीक है। एक कॉलम मतलब कि एक ही रो में 24 कॉलम, या तो वो हो सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट तो 24 ही रहेंगे ना। बात ये अगर आप कॉलम वाइज सेट करोगे या फिर रोज वाइज सेट करोगे एलिमेंट्स उतने रहेंगे। फिर उसके बाद आपको दिया गया है और इसके और अभी और पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। अब 2 × 12 हो गया, 12 × 2 हो गया, और 3 × 8 हो गया, 8 × 3 हो गया, 8 रोज 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज होते हैं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। ये तो आपको बता दिया है m × n का। ठीक है, m जो होती है वो रोज होती है, n होता है वो कॉलम्स होता है। अब आपको ये हो गया, अभी इतने हैं, अभी और लिखने हैं। 4 6 4 6 12, 4 6 24, 6 × 4। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इतने, डेट्स इट। 2 × 2 × 2 3 × 8 8 3 × 4 × 6 6 × 4। अब 5 7 × 9 8 × 3 हो गए। इतने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। अब दिया गया 13 के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकेंगे, तो 13 के सिर्फ एक ही बनेंगे। 13 के जैसे दिया गया 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर्स या तो 1 × 13 होंगे, या तो 13 × 1 होगा। देखिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 13 किसी के मल्टीप्लाई में आता नहीं है। ठीक है, 13 किसी के मल्टीप्लाई में नहीं आता है। या तो हो जाएगा 13 × 1, या तो 13 एक ही कॉलम में होंगी, या तो 13 रो में एक ही रो में होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ये दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन इसी के बेस पे है, तो वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मन से कर लीजिएगा। अब आपको दिया गया कॉन्स्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = IJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। अब कॉन्स्ट्रक्ट, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि कॉन्स्ट्रक्ट आर 2 × 2 मैट्रिक्स। आपको 2 रोज और 2 कॉलम का मैट्रिक्स आपको बनाना है। तो आप बनाइए। 2 रो का मतलब एक A11 A12 A21 A22, ये आपका ऑर्डर हो गया। 2 रोज 2 कॉलम्स, ये हो गया ऑर्डर आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया गया A = AIJ। यहाँ पे AIJ दिया गया, देखो AIJ = I+J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे ये आपने मैट्रिक्स बना ली, तो इसमें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रोज का ये एलिमेंट्स हो गया, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दूसरी रो पहली कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये आपको क्या। अब इसमें कहा गया AIJ = I+J का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप A11 रख रहे हो, ठीक है, A11 के लिए यूज कर रहे हो, तो A यहाँ पे ये I हो गया, यहाँ पे ये आपका J हो गया। तो क्या दिया गया है, I+J का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ पे 4/2 आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको लिए फाइंड करिए A12 के लिए, और उसके बाद A21 के लिए। एक A21 का और कर दे रहा हूँ कि A21 का करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आई क्या है, 2 है, J क्या है, 1 है, इस होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2, ये हो गया आंसर इसका। ऐसे ही आपको और करने हैं। अब आपको दिया गया है नीचे कॉन्स्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवेंस। तो उसे 3 × 4 का मैट्रिक्स आपको बना देता हूँ, आप उसी हिसाब से एलिमेंट्स उसमें पुट करते रहिएगा। जैसे A11 का आ गया, A12 3 का आ गया, A12 का आ गया, A31 का आ गया, ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ पे हर एक उसके लिए निकाल दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैं 5वें क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होगी यूज इसकी, मैट्रिक्स जैसे आपको आ गया कॉन्स्ट्रक्ट आ 3 × 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3 × 4 मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है कि 3 × 4 का मैट्रिक्स बनाना है। 3 × 4 का मैट्रिक्स आप ऐसे बनाइए, 3 रोज A11 A21 A31। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कितनी कॉलम्स, 4 कॉलम्स, 3 × 4 का आ गया। तो A12 A13 A2
A1 4, ये हो गया 4 कॉलम्स। तो 8, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो चौथा कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये तीसरी रो चौथा कॉलम। ये हो गई 3 into 4 की मैट्रिक्स। देखो 3 into 4 की मैट्रिक्स की 3 रोज हो गई, ठीक है, और 4 कॉलम्स हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसका एलिमेंट से बताओ, जैसे ए आई जे बताओ, ए 2 बताओ। पहला एक क्वेश्चन देखिए, इसमें जो बेस क्या है, इसमें बताना है I/2 -3 I प्लस जे दिया गया, तो I यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, और जे क्या दिया गया 2 दिया गया, यहाँ पे इसमें 2 दिया गया, तो 3 into -6 हो गया, -6 को +2 करोगे तो -4 हो गया, -4 को इससे डिवाइड दोगे तो -2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ये हो गया 5वां क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दूसरा 6th क्वेश्चन आपको करना है।